बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 नंदिता मुंबई में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि नंदिता ने मुंबई और अपने गांव की तुलना में क्या-क्या अंतर पाए। नंदिता अपने गांव के घर से अपने मामा जी के घर मुंबई में आई। क्यों आई? क्योंकि नंदिता की माताजी का उपचार करवाना था, इलाज करवाना था। नंदिता के मामा एक भीड़ वाले इलाके में रहते थे, एक बस्ती में रहते थे। उस बस्ती में संकरी गली के दोनों तरफ छोटी छोटी झुग्गियां सटी हुई थी। इतने छोटे छोटे घर थे, एक एक कमरे के घर, और उसी घर में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियां और बेटा रहते थे। और सब कुछ वहीं करना होता था। एक ही कमरा बैठने के लिए, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं खाना। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, नंदिता के मामा के घर के पास एक शौचालय था जो बहुत ही गंदा था और उसमें से बदबू आ रही थी। मामा की बस्ती में पानी की भी बहुत दिक्कत थी। सबको सुबह सुबह 4 बजे उठकर पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी और पानी के लिए बहुत झगड़ा भी होता था। अगर आप किसी दिन लेट हो जाते तो पानी नहीं मिल पाता। इस सारी परिस्थिति को नंदिता ने अपने गांव की परिस्थिति से तुलना किया। तुलना में उसने यह देखा कि उसके गांव का घर भी छोटा था, एक ही कमरा था, लेकिन वहां स्नान का और सोने का कमरा अलग था और साथ में बाहर एक आंगन भी था। गांव के घर में पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। सब पानी भरने के लिए पास के तालाब में जाते थे। नंदिता ने यह देखा कि उसके मामा की बस्ती के कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग थी। वहीं 7 घरों में उसकी मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन नंदिता भी मामी के साथ वहां गई। उस बिल्डिंग में बहुत सारे घर बने हुए थे। नंदिता यह सोच रही थी कि इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़ेगी। फिर उसने वहां एक लिफ्ट देखी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगा था लिफ्ट में। कितने सारे लोग लिफ्ट में घुस गए, बटन दबाया और झट से ऊपर पहुंच गए। उसकी मामी उसे बबलू के घर ले गई। बबलू का घर बहुत बड़ा था। 12वीं मंजिल पर था बबलू का घर और उसके घर में बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा, रसोई घर सब अलग अलग था। लेकिन नंदिता ने वहां क्या देखा कि रसोई घर में एक नल लगा था और उसमें से झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी भरने के लिए लगाई और खुद टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बर्बाद किया बबलू ने। यह देखकर नंदिता ने नल बंद कर दिया ताकि पानी को बचाया जा सके। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी तो अपने घर में कई बार पानी बर्बाद करते हो। चलिए हम कुछ परिस्थितियां देखते हैं जहां हम जाने अनजाने पानी बर्बाद करते हैं। जैसे हम पानी के लिए, नहाने के लिए पानी खोलकर और नहाने को छोड़ कुछ और कार्य करने लगते हैं। बर्तन मांजने के लिए नल खुला छोड़ दिया और बर्तन नहीं मांजे। पौधों में पानी दे रहे हैं, लेकिन देखिए पानी कहाँ जा रहा है, आप चित्र में देख सकते हैं। हम ब्रश करते हैं और नल का खुला छोड़ देते हैं, जबकि हम उस समय पानी को बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह के कार्य से आप पानी बचाएंगे। अब पानी बचाना क्यों जरूरी है? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? जल प्रकृति माँ का आशीर्वाद है। जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन के लिए आवश्यक है। पानी बचाना सभी की जिम्मेदारी है। पानी का उपयोग पीने, खाना पकाने, सफाई, स्नान, कपड़े धोने आदि के लिए किया जाता है। हमारा अस्तित्व पानी पर निर्भर करता है क्योंकि मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। पानी के बिना हमें सूखे, भूख और गरीबी जैसी समस्याएं होंगी। पर्यावरण में पीने का पानी सीमित है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए।
एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती है। अब आप ये सोचिए, जिस परिस्थिति में, जिस बस्ती में नंदिता के मामा रहते हैं, क्या आप उस परिस्थिति में रह सकते हैं? टॉयलेट इतना गंदा, गलियां छोटी छोटी, कोई सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में अगर आप रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अब हमारा सबसे ज़रूरी कार्य क्या है कि हमें अपना घर, अपनी बस्ती, अपना मोहल्ला और अपना पर्यावरण, अपना देश, हमें सब कुछ स्वच्छ करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत हमें दिल्ली को स्वच्छ बनाना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 तरीके बताइए जिससे आप अपने पर्यावरण को साफ रख सकते हैं। देखिए, यहाँ मेरे कुछ बच्चों ने सुंदर सुंदर पोस्टर बनाए हैं। इस पोस्टर के जरिए, इन ड्राइंग्स के जरिए वो यह बताना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी दिल्ली को साफ बना सकते हैं। तो बच्चों, आप भी ऐसा एक पोस्टर जरूर बनाइए और अपने टीचर को भेजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का पाठ आप समझ आया होगा। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।